हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये राजीव क्वेश्चन बैंक है 2024 का। कब का है? 2024 न्यू पैटर्न है और जीव विज्ञान का है, कक्षा 12 का। तो देखिए इसमें 5 मॉडल पेपर्स हैं और इनको हम लास्ट में दिखाएंगे। देखिए और इसमें क्या क्या कंटेंट आ रखा है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो सब आपको बताए जाएंगे। तो शुरू में इस तरीके से इसकी समरी आ रखी है कि इकाई नंबर 1 में जनन है, 14 नंबर का आता है। इकाई नंबर 2 में क्या है? आनुवांशिकी और जैव विकास है या फिर विकास है, 18 नंबर का आता है ये। तो इस तरीके से इसका कंटेंट है, आप देख सकते हैं। ये इतने इतने नंबर का ये आ रहा है। इकाई नंबर 3 14 नंबर की, और इकाई नंबर 4 10 नंबर की, और इकाई नंबर 5 है 14 नंबर की। तो इस तरीके से इसका कंटेंट है। ओके, चलिए आगे देखिए। इसमें पहला जो चैप्टर आ रखा है यह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से केवल आपको क्या क्या तैयार करना है उस पर हम निशान लगा देते हैं। वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। जो आपको तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है, देखिए फ्रेंड्स। इसमें से क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आवृत बीजी पौधों में नर युग्म कौदभिद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। मोस्ट टाइम पे इसको पढ़ के जाना है। और परागकण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो और जो देखिए इस चैप्टर से एनिसिक फलन बहुत आता है, बहुभ्रूणता बहुत आती है। ये क्वेश्चन किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। आवृत बीजी पौधों में ये एक नए क्वेश्चन इस तरीके से मालूम कर लेता है, ये काफी आ जाते हैं। और जो तैयार करना आपको, देखिए ये क्वेश्चन तैयार करना है, क्या है कि वायु परागण तथा वायु परागित पुष्प क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है, समझना है। ओके, मादा युग्मोद्भिद, इसको पढ़ के जाना है। वैसे काफी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला तैयार करके जाना कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश क्या होते हैं, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। और आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास बताइए, ये भी काफी आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें कंटेंट आता है। किसमें? राजीव क्वेश्चन बैंक के अंदर। किसमें? राजीव क्वेश्चन बैंक के अंदर। और जो आप देख सकते हैं, देखिए इस चैप्टर में एक 5वां क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। तो ये क्या है? राजीव का क्वेश्चन बैंक है। एक परागण, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको। और जो आपको तैयार करना है, ये मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आतर्ब चक्र क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। और जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, देखिए शुक्र जनन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। शुक्र जनन के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है। और जो तैयार करना है, देखिए मनुष्य में मादा जनन तंत्र, ये भी काफी आ जाता है। मादा जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम के लिए। जनन स्वास्थ्य से आपको क्या क्या तैयार करना है, इस चैप्टर में देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य है क्या, पहले तो यही पढ़ लेना। और जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पात्र निषेचन क्या होता है, ये बंधे दंपत्ति क्या होते हैं, मतलब जिनकी नसबंदी हो जाती है उनको कहते हैं। और मानव जनन क्षमता को परिभाषित कीजिए, क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ना आपको जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, निवारण कीजिए इसका, जनसंख्या विस्फोट का। ये हिंदी में भी काफी आता है, बायोलॉजी में भी काफी आता है। चौथा चैप्टर आ रखा है कि वंशागति तथा विविधता क्या सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए, समझाइए। तो इसके बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं। आपको जो तैयार करना, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है। ओके, इसको पढ़ के जरूर जाना है, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। और जो आपको तैयार करना है, ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं, और मेंडल के नियमों की व्याख्या, ये मोस्ट टाइम पे इसको जरूर पढ़ना है। चलिए और क्या होता है, आईएमपी क्वेश्चन। और कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए। और जो आपको तैयार करने हैं, लिंग सहलग्न वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला। हीमोफीलिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। और जो तैयार करना है, वंशागति का आणविक आधार क्या है। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आपको और जो तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन।
कि डीएनए अंगुली छापी से आपका समझते हैं इसके इसके उपयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है कि डीएनए किसे कहते हैं, आरएनए में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और जो आपको पढ़ना है वाटसन एवं क्रिक का मॉडल, ये जो मॉडल है इस मॉडल को जरूर पढ़ के जाना है, ये इसका चित्र है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना, प्रकार और कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये काफ़ी आता है। प्रोटीन संश्लेषण, इसके बारे में पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ये विकास चैप्टर है, इस विकास चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में पढ़ना है। और जो आपको पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ये पढ़ना है कि मानव में पाए जाने वाले दो अवशेषीय अंगों के नाम बताइए। अवशेषीय अंग क्या होते हैं आपको पता ही है, ओके, जैसे अक्लदान होता है ये अवशेषीय अंग है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बैंक है राजीव का, ओके। अगर आपको कलरफुल चाहिए क्वेश्चन बैंक तो ये विद्या क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं आप, वो भी काफ़ी बेस्ट होती है एग्जाम के लिए। समझात एवं समरूपता के दो उदाहरण बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन द्वारा दिए गए सिद्धांत का सविस्तार कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ना है, ओके। चलिए आपको जो तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी काफ़ी आता है। और जो आपको तैयार करना है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, वो है टीकाकरण। ये टीकाकरण काफ़ी आ जाता है। और जो आपको तैयार करना है चिकित्सा का उल्लेख कीजिए, ये पढ़ के जाना आपको क्या होती है चिकित्सा। संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों से आपके समझते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, तो पढ़ के जाना ध्यान से। चलिए और जो आपको तैयार करना है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके बारे में आपको देखिए इस चैप्टर के बारे में आपको जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि जैविक खाद पर टिप्पणी कीजिए, इसके बारे में पढ़ना है जैविक खाद के बारे में। और ये 8वां क्वेश्चन पढ़ना है जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ये सूक्ष्म जीव वाला क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, ओके। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि जेल लैक्टोफेरोसिस पर टिप्पणी लिखी, 2 नंबर में आता है। और जो आपको तैयार करना है डीएनए पुनर्योगज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में पढ़ना है। प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। और देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है, बायोरिएक्टर का चित्र बताइए, समझाइए, इसके बारे में पढ़ना है। और डीएनए पुनर्योगज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है क्वेश्चन बैंक है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये काफ़ी आ जाता है। एक ये क्वेश्चन है बीटा से आपके समझते हैं, पार्जनिक जंतु क्या होते हैं, जीनी चिकित्सा क्या होती है, मनुष्य में अभियांत्रिकी के 4 लक्षण लिखिए, जैव तकनीकी परिभाषा बताइए, इसके बारे में पढ़ना है। तो सारे के सारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। एक बायोपायरेसी क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है ये तैयार करना कि जीनी अभियांत्रिकी से आपको समझते हैं, इसको पढ़ के जरूर जाना है क्या होता है। पारजनी जंतु क्या होते हैं, इसके बारे में ध्यान से पढ़ के जाना है, क्या होते हैं पारजनी जंतु। जीव और समष्टियां, इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ के जाने हैं वो देखिए। परभक्षी क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना ध्यान से, परभक्षी किसे कहते हैं।
सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। इसको ध्यान से पढ़ के जाना क्या होती है ये। जातियों में प्रतियोगिता स्पर्धा पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इसको पढ़ के जाना है। और जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं इसको। ओके, इस चैप्टर से पढ़ना आपको की स्टोन प्रजाति क्या होती है, ये काफी आ जाता है, की स्टोन प्रजाति वाला। खाद्य जाल क्या होते हैं, ये पढ़ने हैं। और खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर का ये वाला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके का ये न्यू क्वेश्चन बैंक है 2024 का, जो राजीव का क्वेश्चन बैंक है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सब क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप ये जरूर पढ़ के जाना इन क्वेश्चन को। सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाले। और लास्ट में मिलेंगे आपको ये इसके 5 मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको सोल्व करके जाने हैं, इस तरीके से आ रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। पूरा मॉडल पेपर इस तरीके से आ रखा है, ये इस तरीके से सारे इसके मॉडल पेपर आ रखे हैं। ये 5 है लास्ट वाला। ये पूरा क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए जो एग्जाम में आपके नंबर इंक्रीज कराएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।